जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सावर अजमेर राजस्थान की भव्य धरा पर दिनांक 13 से 18 मई 2025 तक आयोजित हुए श्रीमद जिनेंद्र जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव, जैनेश्वरी मुनि दीक्षा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के विशेष अंश वात्सल्य मूर्ति अमित भद्र संत गौरव आचार्य श्री 108 इंद्र नंदी जी महाराज, बालाचार्य श्री 108 निपुण नंदी जी महाराज, भारत गौरव परम विदुषी लेखिका स्वस्ति धाम तीर्थ प्रणेत्री गणिनी आर्य का रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं सानिध्य में इस भव्य महामहोत्सव को ऐतिहासिक रूप से पूर्ण किया गया। आइए साक्षात्कार करते हैं दिनांक 17 एवं 18 मई 2025 के विशेष अंशों को। प्रातःकालीन की मंगल बेला में पुण्यशाली भक्त नित्य नियम पूजन को संपन्न कर पंडाल में पधारते हैं, जहां जाप्य आराधना एवं भक्ति पाठ करते हुए सभी मिलकर श्री जी का मंगल अभिषेक करते हैं। हम सम सम तम तम पम पम जम जम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम सुमेरु पे जिनेवर का नवन हो रहा है। जय हो सुमेरु पे जिनेवर का नवन हो रहा है। जय हो। ओम नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो हरियाणम नमो अज्ञानम नमो सबसावनम। ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते श्रीमद रत्नात्रय लंगरदाते पितृयो मुद्रमा प्रमाण श्रीमद श्री आदिनाथ तीर्थंकर सिद्धाय बुद्धात लोक संग्रह सद्ज्ञान सद्ब्रह्मणे शांति धारा पुण्यार्जा करता सम्मान श्रीमान सुरज्ञान जी, हिमांशु जी, चिराग जी, अनय जी, नैनामती जी, मित्तल सरसिया वाले समस्त परिवार से सौधर्मेंद्र परिवार से ईशान सनत कुमार महेंद्र कुबेर यज्ञनायक महायज्ञनायक ब्रह्म मुतलाताओं कापिर शुक्र महाशुक्र अनाथ प्राण अच्युत आरण अष्टदेवी परिवार से रमण नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष प्रसाद भवतु नमः स्वाहा। तुमको अद पूजी भवतार भवतरी मोक्ष वरुण। प्रभु के ज्ञान कल्याणक के पावन अवसर पर प्रभु ध्यान में मग्न होकर सभी विधान की मांगलिक क्रियाओं को गुरुवर के सानिध्य में पूर्ण करते हैं। जिनके दर्शन को तरसते यहाँ लाखों नयन, मेरे गुरुदेव नमन, मेरे गुरुदेव तुम्हें सो नमन। गुरु आएंगे आएंगे यहाँ आएंगे, वो भगवान आएंगे आएंगे यहाँ आएंगे। वो घर के आगे में तो चोख पुराऊंगी, वो घर के आगे में तो चोख पुराऊंगी। मेरी किस्मत के ताले अब खुल जाएंगे, प्रभु आएंगे। वो मैं तो मुतियारा थाल लुटाऊंगी। प्रभु जी मेरे प्रभु जी पल में मुस्काएंगे, प्रभु आएंगे। पुष्पांजलिं क्षिपामि। ओम ब्री ह्रीं श्री देवी शास्त्र कृभ्यो भवाता विनाशनै चंदनम द्रव अमिते काम बाण विध्वंसनै पुष्पम द्रव अमिते स्वाहा। कदिया जला दो प्रभु तुम आज मेरे अंदर मन। भूले भटके भ्रमते जग को आलोक दिखा तुम दूर करो। भक्ति भाव की चुनर ओढ़ के सावर में मैं जाऊं, वीरा थारा मंदरिया में घूमर 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 नाचे सा। जिन शासन जिन देवी और जिन गुरु शीस नवाए श्री मंद्रादि विद्यमान विंशति शंकर इंद्रभ्यो अनर्घ प्राप्त जलादि अर्घम द्रव अमिति स्वाहा। विश्व की सुख शांति समृद्धि हेतु भक्त मिलकर विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन करते हैं। सप्तदृष्टे स्वाहा। देवा फलं सर्वविस्थानं भवतु अपमृत्युविनाशनं भवतु। सोमग्रह आहुति को जलाना है। स्वाहा। ओम ह्रीं सोम दोषमलो स्वाहा। के लिए क्षमा सरस्वती सरस्वती सेवा फलं सर्वविस्थानं भवतु अपमृत्युविनाशनं। ओम निमंगल ग्रह संबंधी सर्व शांति गुरु। जिसके पश्चात सभी भक्त मिलकर माता जी के श्री चरणों में अर्घ्य समर्पित कर जीवन का धन्य बनाते हैं।
मंच की क्रियाओं को आगे बढ़ाते हुए गुरुवर के सानिध्य में महामुनि आदिनाथ की आहारचर्या का मंगल दृश्य खूबसूरती के साथ दर्शाया जाता है। पुण्यशाली भक्तों को अवसर मिलता है प्रभु को आहार कराने का। यह अवसर इतना अद्भुत था, मानो इससे खूबसूरत क्षण और कुछ हो ही नहीं सकता। भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था। चरण तेरे पखारों में गणेश आज आए। नाविराय मरुदेवी के नंदन आदिनाथ स्वामी महाराज सर्वसिद्ध देहा पदार पंत लोक माही दिन राज इंद्र देव सब मिलकर आए जन्म महोत्सव करने का। अवतर संवोषण त्याहवाना जय हो जय हो ओम जय परम हो पूज्य महामुनिराज आदिनाथ मुनीन्द्र अत्र तिष्ठ ठेठे स्थापना जय हो जय हो ओम जय हो। परम पूज्य ओम ह्रूम आदिनाथ महामुनीन्द्राय महामोहांध कार्बनाशनाय दीपम निर्वाम्यते स्वाहा ओम महामोक्ष फल प्राप्तये फलम फलम नरवामते मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि आठ शुद्ध है भगवान नमोस्तु महाराज। इच्छु रस का किया पारना आखा तीज महान जय जय आदिनाथ भगवान जय जय। पंचचर्य की गेद विदाई नगरी ज्ञान तीर्थ कहलाई। तीन अंजलि रथ ले करके अंजलि रस ले करके लौट गए भगवान। जय जय आदिनाथ भगवान। पुष्प पुष्प की वृष्टि पुष्प। ओ रत्न बरसे ओ पुष्प बरसे ओ रत्न बरसे आए नगरिया में रत्न बरसे। इति श्री जी की मंगल आरती अवतरणम करोमि नमः स्वाहा। आइए प्रभु जी का आहार हो गया। महोत्सव में पधारे हुए विशेष अतिथियों का स्वागत अभिनंदन किया जाता है। स्वागतम स्वागतम इस काल में सबसे पहली शादी किनकी हुई थी? अरे बोलिए ना। इस काल में सबसे पहली शादी किनकी हुई थी? आदिनाथ प्रभु की हुई थी। किसकी हुई थी? आदिनाथ प्रभु की हुई थी। और ओम कह करके उन्होंने उसकी स्वीकृति दी थी। अब तो उसके बाद फिर शादी की परंपरा हुई। उसके पहले भोग भूमि थी, जुड़वा पैदा होते थे और बड़े होके वही पति पत्नी बन जाते थे। दरबार साहब श्री भूपेंद्र सिंह जी सक्तावत के लिए जैन समाज द्वारा जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। मंत्रों के आलोक में ज्ञान कल्याणक की आंतरिक क्रियाओं के साथ महोत्सव को आगे बढ़ाया जाता है, जहां समव शरण की दिव्य रचना होती है। सभी भक्त अपने प्रश्नों के माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करते हैं। प्यारी लागे प्यारी लागे प्यारी लागे रे समो शरण की रचना प्यारी लागे रे। साबर बड़ा ही भगवान है बाजू में स्वस्ति धाम है। साबर बड़ा ही भगवान है क्योंकि बाजू में स्वस्ति धाम है। ये चारों धाम है क्योंकि बाजू में स्वस्ति धाम है। साबर बड़ा ही भगवान है। मैं ज्योतिषी देव हूँ, ये मेरी देवी है। हम समव शरण में अपना स्थान चाहते हैं। 4 दिन हो गए तुमने दुखी करके रख दिया हमें। रैंप खाली बोल बोल के खाली नहीं की। कहाँ गए? कहाँ गए? खा जाऊंगी। हम भयंकर हैं। अभ्यंतर हैं हाँ। और ऐसे रूप में, और ये उत्पाद क्यों मचा रखा है आपने? तो असली रूप दिखा दो। हाँ बिल्कुल, अपने असली रूप में आइए और बैठे अपने कोष्ठक में। चले रूप बदल ले, आजा। हम काले हैं तो क्या हुआ, मन वाले तो हैं। हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। हम प्रभु की भक्ति करने वाले हैं। स्वर्गीय श्री नेमी चंद जी कागला, धर्मपत्नी रतन देवी कागला,
सुपुत्र ललित कुमार जी कागला, राजकुमार जी, दीपक जी कागला, झालरा पाटन की तरफ से महावीर भगवान के प्रतिदिन अभिषेक के लिए एक 26 ग्राम सोने का कलश जो है इसी नवनिर्मित जिनालय में दिया जा रहा है, जिससे प्रतिदिन मंदिर में जो श्रावक अभिषेक करने जाएंगे इस कलश से वो प्रतिदिन अभिषेक करेंगे। धन्य है ऐसे भाव रखने वाला परिवार जिन्होंने प्रतिदिन भगवान के अभिषेक के लिए स्वर्ण कलश यहाँ पर प्रदान किया। साथ ही साथ भगवान के मस्तिष्क के ऊपर सुंदर 3 छत्र यानी ये चांदी का छत्र भी इसी जिनालय में भगवान महावीर के ऊपर लगाने के लिए आपने प्रदान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार दिखा दो, कितनी सुंदर झारी बना करके लाए हैं, एक बार दिखा दीजिए, तालियां बजाएं ये सुंदर सी झारी। और साथ ही साथ सावर जैन समाज की भावना है कि एक अद्भुत रथ जो है इस नगर में निर्मित हो, जिसके लिए अनुमानित 51 किलो चांदी का लक्ष्य रखा गया है। उसमें 2.25 किलो चांदी श्रीमान महावीर प्रसाद जी, सुनील कुमार जी, अनिल कुमार जी, संजय कुमार जी, शौर्य कुमार जी, मुन्ना देवी जी, पाक्षिक कुमार जी, मुन्ना देवी जी, इंदू जी, अब और क्या रह गया, रीना जी, जो भी है, देवगांव वाला परिवार, मित्तल परिवार, केकड़ी वालों ने 2.25 किलो चांदी की घोषणा की है। बहुत बहुत धन्यवाद उनके लिए। आपके नाम की घोषणा यहाँ से कर दी जाएगी। एक चबर के लिए मात्र 5100 रुपया चांदी का चबर है और महावीर स्वामी के चारों तरफ एक 64 चबर लगाए जाएंगे। ऐसे श्री सुरेश जी जोड़ला मंच पर पधारें और पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद लेते हुए सम्मान स्वीकार करें। अब देखिए सम्मान की श्रृंखला को यहीं विराम देंगे। चंपालाल जी, राम स्वरूप जी, एक चबर की राशि श्रीमान शिखर कुमार जी, आपने भी एक चबर के लिए स्वीकृति प्रदान की है। एक चबर की राशि शिवा देवी महिला मंडल की तरफ से मेरे पास आ जाए आगे। निकांशु जी शाह केकड़ी वालों ने स्वीकृति प्रदान की है। 2 चबर श्रीमान बहुमंडल पहुंचाने का श्रम करें पूज्य आचार्य भगवान इंद्र नंदी जी गुरुदेव। ये जीव अनादिकाल से इस संसार में घूम रहा है। ये मोहने कर्म की वजह से इतना मोह में लगा हुआ है, राग द्वेष से लिप्त है। जब तक अपने परिणामों को इनसे दूर नहीं कर पाता है तब तक इसको आगे सम्यक्त प्राप्त होने का अवसर नहीं मिल पाता है। एक सम्यक्ति संसार में सुख का कारण है, मिथ्या तो है, संसार में दुख का कारण है। इनका विवेचन जितना हो सके बालाचार्य निपुणानंद जी महाराज कर रहे हैं। हर प्राणी सुख चाहता है, दुख से भयभीत है। सुख चाहता है परंतु कार्य अज्ञानता, मिथ्यात्व और कर्म के उद्देश्य से ऐसा कर रहा है कि उसे सुख नहीं मिल रहा। सुख के लिए ऐसे कार्य करने पड़ेंगे जिसने उनको तत्व को समझना पड़ेगा। 6 द्रव्य क्या है, 7 तत्व क्या है, 9 पदार्थ क्या है, पंचास्ति काय क्या है। पूज्य आचार्य भगवान से के चरणों में बारंबार नमस्तु। पूज्य माताजी स्वस्ति भूषण माताजी के चरणों में बारंबार नमस्तु। हे गुरु माँ, मेरा प्रश्न है, केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए कौन कौन से कर्मों का और कौन कौन सी कर्म प्रकृतियों का नाश करना पड़ता है? वंदामी माता जी। बोलिए 24 भगवान की, समूह शरण में स्थित 24 तीर्थंकर भगवान की। कर्म 8 होते हैं।
ज्ञानावरण कर्म के नाश से केवल ज्ञान होता है, दर्शनावरण कर्म के नाश से केवल दर्शन होता है, मोहिनी के नाश से अनंत सुख होता है और अंतराय के नाश से अनंत शक्ति प्रकट होती है। आज भगवान को केवल ज्ञान हुआ है, ज्ञान शुद्ध हो गया। ज्ञान को ढकने वाले जितने कर्म थे वो सब समाप्त हो गए, लेकिन ज्ञान शुद्ध अकेले नहीं हुआ है। जब मोह खत्म होगा तो ज्ञान शुद्ध होगा, जब मोह खत्म होगा तो दर्शन शुद्ध होगा, और जब मोह खत्म होगा तो अनंत शक्ति प्रकट होगी। हे स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न है कि भरत क्षेत्र के आर्यखंड में राजस्थान प्रदेश के एक छोटा सा गांव है सावर, उसमें अभी 13 तारीख से एक पंच कल्याणक चल रहा है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो छोटा सा गांव है, मुश्किल से 50 से 60 घर की समाज है, लेकिन इतना भव्य पंच कल्याणक उन्होंने करवाया है। ये सावर वालों का पुण्य है या फिर जिनके निर्देशन में और जिनके सानिध्य में आचार्य श्री इंद्र नंदी जी, बालाचार्य निपुण नंदी जी और गणनी आर्यका 105 स्वस्ति भूषण माता जी, ये उनका पुण्य है कि वो जिस धरा पर जाते हैं वहाँ की भूमि ही पुण्यशाली हो जाती है और उनका हर कार्यक्रम भव्य हो जाता है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये सावर वालों का पुण्य है ये या हमारे गुरुदेव का पुण्य है। एक कार्य के लिए अनेक कारण होते हैं, अनेक कारणों से मिलकर के कार्य संपन्न होता है। सर्वप्रथम तो सावर वालों का पुण्य है कि इनका भव्य जिनालय बनाने का भाव हुआ। उस भव्य जिनालय के निमित्त से आचार्य श्री निपुण नंदी जी, आचार्य श्री बालाचार्य श्री निपुण नंदी जी और आचार्य श्री इंद्र नंदी जी महाराज का उन्होंने मंगल आशीर्वाद लिया, और साथ में बाजू में भगवान मुनि सुव्रत भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी भगवान के चरणों में निवेदन किया, और उनको निवेदन करके स्वस्ति भूषण माता जी को यहाँ भेजा उन्होंने। तो शायद ये सभी निमित्त मिलकर के इस कार्यक्रम को भव्यता प्रदान कर रहे हैं, और सबका पुण्य मिलकर के इस समूह शरण की रचना इस सावर नगर में हुई है। हे भगवान, हम पंच कल्याणक मनाए, स्वधर्म इंद्र बने, लेकिन हमें संयम धारण करने की योग्यता नहीं है। हे भगवान, हमें ऐसा मार्ग बताएं हमारा मोक्ष मार्ग प्रस्तुत हो। नमोस्तु। भाव नहीं हो रहे और योग्यता भी नहीं है, योग्यता नहीं है, भाव है, ऐसा भी हो सकता। योग्यता है मगर भाव नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। देव पर्याय में चौथे गुण स्थान से ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ जो मूल शरीर है वो सदा भोगों में लीन रहता है, संयम नहीं ले सकते हैं, इसीलिए आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन तुम स्वधर्मेंद्र हो, जब तुम मनुष्य पर्याय प्राप्त करोगे, संयम धारण करोगे, तुम्हें अगले भाव से अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। मेरा यह प्रश्न है कि जो यहाँ पर पाषाण से परमात्मा बनने की प्रक्रिया चल रही है, तो उस पाषाण का पुण्य होता है या उसमें मंत्र देने वाले का पुण्य होता है कि किसी प्रभु के प्रति बहुत ज़्यादा लोग आते हैं और कहीं नहीं भी पहुँच पाते हैं। वंदन। पत्थर
पृथ्वी का एक जीव है, अर्थात उसमें भी जीव, जब वो खान में रहता है तो उसमें भी जीव होता है। और कौन से जीव का क्या पुण्य है, ये तो इसी से पता चलता है कि एक पत्थर फर्श में लग रहा है और एक पत्थर की प्रतिमा बन रही है। ये उस पत्थर का, पाषाण का पुण्य है कि वो प्रतिमा का रूप धारण कर रहा है और भगवान के जिनबिंब के रूप में पूजा जा रहा है। उस प्रतिमा का पुण्य है और आचार्यों का पुण्य है कि उस पाषाण को भगवान बनाकर मंदिर में विराजमान करके उसे जिनालय का रूप देंगे। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी एक जिज्ञासा है कि तीर्थंकर प्रभु के जो वाणी कहती है उसको गणधर झेलते हैं, लेकिन जो साधारण केवली है उसकी दिव्य ध्वनि कौन झेलता है? कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। तीर्थंकर की वाणी गणधर झेलते हैं, लेकिन सामान्य केवली के गणधर नहीं होते हैं। वहाँ जो भी जाके प्रश्न करता है और उनका पुण्य हो तो उन्हें स्वयमेव उत्तर भी मिल जाता है। और इसी तरह से जब मुख्य श्रोता तीर्थंकर के समोशरण में प्रश्न करता है तब भी उत्तर मिलता है, और कोई विशेष पुण्यवान मनुष्य आ जाए तो उसके प्रश्न करने पर भी उत्तर मिल सकता है। हे भगवान, नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि वर्तमान समय में जो चारों तरफ अशांति, असुरक्षा, भेदभाव का माहौल है, ये कब खत्म होगा? दुनिया में पुनः शांति का संदेश देने के लिए भगवान महावीर कब पधारेंगे? जैन धर्म की प्रभावना पुनः इस दुनिया में कब स्थापित होगी? अवसर्पणी काल का पंचम काल है और इस काल में अशांति, दुख, बुरे विचार, बुरी शक्तियों का प्रभाव, ये सब चीज़ बढ़ता हुआ जाएगा। बस धर्म के प्रभाव से थोड़ा कम ज़्यादा होता रहेगा, बाकी इन शक्तियों का प्रभाव बढ़ता हुआ जाएगा। और वर्तमान समय में मान कषाय की तीव्रता इन सब के कारण में मुख्य है। तो इन सबको अब बहुत मुश्किल है कि इन सब को घटाया जाए, लेकिन फिर भी इस पंचम काल में भी जो भक्ति रूपी छतरी लगाकर बैठेगा, जो स्वाध्याय रूपी छतरी लगाकर बैठेगा, जो गुरुओं की छत्र छाया में बैठेगा, जो धर्म से जुड़ा रहेगा, वो फिर भी इन चीज़ों से बचा रहेगा। और जो इनकी छतरी और छत्र छाया से बाहर रहेगा, उनका बचना बहुत मुश्किल है। ये काल का प्रभाव है। इसीलिए जब तक ये मनुष्य पर्याय आपके साथ में हैं, तब तक आप देव शास्त्र गुरु की अंगुली पकड़कर चलते रहें, तो ये जीवन सुरक्षामय और शांतिमय बढ़ता चला जाएगा। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, मेरा प्रश्न ये है कि घर से मंदिर जाने की तो बहुत जल्दी लगी रहती है, और मंदिर से घर आने की क्यों जल्दी लगती है? और रास्ते में भक्तामृत स्तोत्र बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते? जिनकी रुचि संसार में होती है, जिनकी रुचि भोगों में होती है, जिनकी रुचि सजने संवरने में होती है, जिनकी रुचि खाने पीने में होती है, उन्हें मंदिर जाना पड़ता है। और जिनकी रुचि आत्म कल्याण में होती है, जिनकी रुचि परमात्मा की भक्ति में होती है, जिनकी रुचि पुण्य में होती है, जिनकी रुचि आत्मा को पवित्र बनाने में होती है, उन्हें मंदिर से घर वापस आना पड़ता है। इसमें आप कौन हैं? अपना थर्मामीटर लगाकर देख लें। मिथ्या दृष्टि को मंदिर जाना पड़ता है और सम्यक दृष्टि को मंदिर से घर आना पड़ता है। तो अपनी रुचि को परिवर्तित करें और सम्यक दृष्टि बने, और भगवान का नाम भक्तांबर के रूप में, नमोकार मंत्र के रूप में कहीं भी किसी भी जगह ले सकते हैं।
जिसके पश्चात सभी भक्त मिलकर दिव्य महाआरती का आयोजन करते हैं। आज उतारे हम आरतियाँ, जय जय आदिनाथ उतारे हम आरती। आरती गर्भ कल्याण की, आरती गर्भ कल्याण की। 15 माह रतन बरसन की, 15 माह रतन बरसन। तुम 3 लोक के नाथ उतारे हम आरतियाँ, तुम 3 लोक के नाथ उतारे हम आरतियाँ। दूजी आरती जन्म कल्याण की, दूजी आरती जन्म कल्याण की। श्री जय जय आदिनाथ उतारे हम आरतियाँ, समल शरण की याद उतारे मिल आरतियाँ। तीजी आरती तप कल्याण की, तीजी आरती तप कल्याण की। दीक्षा लेकर बन जावन की, दीक्षा लेकर बन जावन की। अरे जय 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 मुनिनाथ उतारे हम आरतियाँ। श्री समल शरण की वाह केवल ज्ञान उतारे मिले आरतियाँ, उतारे हम आरतियाँ। दद्यो जलाक्षत मनोहर पुष्प दीपई। गुरुवर के सानिध्य में सूर्य मंत्र प्राण प्रतिष्ठा की मांगलिक क्रियाओं को पूर्ण किया जाता है। पुष्पांजलिं क्षिपामि और हरे अनंत स्थापनार्थं पुष्पांजलिं क्षिपामि और पद्माया कृता मोक्ष मार्ग यत्र स्थापनं करोमि स्वाहा। नमो वायुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सर्वसावनं अस्य वसा सम्मेलनसंज्ञा नायरादि अर्घमनोमि स्वाहा। स्वयं दर्शन करते हुए सबको दर्शन कराने का अवसर प्रदान करेंगे। ऐसे परमात्मा के दर्शन सबसे पहले आपको होंगे। और संपत्ति संपन्न ज्ञानादि स्वाहा। और नमो प्रहति भगवती 10 केवल अतिशय ढोल में जलादि अर्घमनोरमामि स्वाहा। अर्घमनोरमामि स्वाहा। ओम हरि नमः। हाँ भाई भाई पीछे रखो भाई कौन है आगे वालों पीछे वालों इधर उधर पैसा बहुत लगता है। 21,221 हीरो के नाम पे दर्शन आपको होंगे। डेफिनेशन आपको आपके आत्मकल्याण की मार्ग सत्य होगा।
एक बार भागो भागो मुझे आगे बढ़ाओ। लेकिन 3 लोग के नाम अपना दर्शन और एक अनामत अगर तुम्हें से पानी आइए आना जाना लगा रहता है और जितना आप जान करेंगे उससे एक तरफ से बोलो देखो राम भैया गा रहे हैं हमारे दोनों आपको मना रहे हैं बात तो यही है हम भैया ऐसा सबको दुर्लभ होता है सोचो विचार करो विचार कर लो आप इसमें विचार करने की क्या बात है भगवान से लाइव माध्यम से यहाँ बैठ के जो भी दर्शन कर रहे हैं उनके पुण्य का 6वां हिस्सा का वर्णन करता है। भैया जी एक बार हमारे सत्येंद्र जी भैया के लिए और श्री राम को की आवाज और इतनी सुंदर गायकी जबरदस्त भैया भैया कंफर्म करके चलना बिल्कुल माता जी अपना एक बार हाथ उठाकर दिखा दो एक लाख भगवान के दिव्य दर्शन करना भक्तों का समूह महाआरती की शोभा यात्रा निकालता है। अत्यंत उत्साह के साथ नाचते गाते भक्त मिलकर मंगल आरती का आयोजन करते हैं। पंच कल्याणक में प्रभु की आरती का क्षण नेत्रों को सुख तो प्रदान करता ही है, साथ ही जीवन में सुख समृद्धि लाता है। रात्रि की मांगलिक क्रियाओं को संपन्न करने के पश्चात सभी पात्र एवं भक्त 18 मई 2025 की प्रातःकालीन की मंगल बेला में नित्य नियम पूजन को संपन्न कर पंडाल में एकत्रित होकर श्री जी का अभिषेक एवं शांति धारा करते हुए प्रभु भक्ति में मग्न थे। महावीरा कबरा ताने तो भावे सारी सर्वांग हो, ताने तो भावे सारी सावर नगरी हो, असर पे झरझर नीर बहावे हो, आरा सर पे झरझर नीर बहावे हो। करुणमयी गुरु माँ आई है यहाँ कारगी
आई गारगी ये जमीन झुक गया आसमां 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 करुणमयी गुरुमा आई है यहाँ जमीन झुक गया आसमां 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 करुणमय श्रीवीतरागाय नमः। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसौणं। ओम हेमनाज मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्वशांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम नमो। अस्माकं परम पूज्य आचार्य श्री इंद्रनंद जी महाराज, समस्त आचार्य संघ, परम पूज्य आरिका रत्न भारत गौरव स्वस्ति भूषणमती माता जी, परम पूज्य आरिका गणी, समस्त परिवार से, समस्त सौधर्मेंद्र परिवार से, सौधर्मेंद्र ईशान मम लुम्बी जाए सर्वपुत्र शांति कराए काय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय शांतिनाथ नमः। सर्व शांति गुरु गुरु स्वाहा। संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरोसि राज्ञा करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र। माया में, लोभ में, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह में, राग, द्वेष, मोह में। ठीक है, तो बिना ज्ञान के कोई मोह कर सकता है क्या? बिना ज्ञान के क्रोध हो सकता है क्या? क्रोध करने के लिए किसकी जरूरत है? जिसके पास जितना अच्छा ज्ञान, उसका क्रोध उतना तेज, और जितना ज्ञान कम उतना गुस्सा कम, क्योंकि गुस्सा करने का आइडिया ही नहीं होगा उसके पास में, ईर्ष्या ही नहीं होगी उसको। क्यों? उसके पास इतना ज्ञान ही नहीं है ना। तो ज्ञान का मतलब क्या है? फिर पूजा क्यों कर रहे हैं? ऐसा भगवान ने कौन सा ज्ञान प्राप्त कर लिया जो उनके पास में है और हमारे पास में नहीं है? हमारे पास केवल ज्ञान है कि नहीं है? अरे बोलिए ना। दो चीजें हैं, प्रगट और अप्रगट। तो आपके पास में केवल ज्ञान है कि नहीं है? नहीं है। और मैं कहूं है तो ठीक है माता जी, आप तो कुछ भी कह दो, हम मान लेंगे, उसमें क्या जा रहा है, मानना ही तो है। बादलों में सूर्य ढका हुआ है, बादल है कि नहीं है? है ना। ऐसे कर्मों में ज्ञान ढका हुआ है, ज्ञान है कि नहीं है? केवल ज्ञान हमारे पास भी है, एक चींटी के पास भी है, मक्खी के पास भी है, मच्छर के पास भी है, लेकिन हम सबका ज्ञान कर्मों से ढका हुआ है। कैसा है? अभी हमारा ज्ञान, हम ज्ञान का दुरुपयोग कर रहे हैं। नहीं, अभी पंचकल्याणक में तो सदुपयोग कर रहे हैं और बाकी ज्ञान का दुरुपयोग कर रहे हैं। यदि मान लो बारिश हो जाए तो जहाँ मिट्टी पड़ी वहाँ क्या हो जाएगा? कीचड़ हो जाएगा। ठीक है, अब वो कीचड़ आपके पैर में आया, आपका आंगन गंदा हो गया, अब आंगन को साफ करना है तो किससे करोगे? अरे बोलिए ना। पानी से। कीचड़ किससे हुआ? कीचड़ किससे हुआ? पानी से। साफ किससे होगा? पानी से। ऐसे ये संसार में जो जितना कीचड़ इकट्ठा कर रहे हैं वो किससे हो रहा है? ज्ञान से। और इस ज्ञान को शुद्ध कर लो तो आत्मा शुद्ध हो जाएगी। पूज्य गुरुवरों एवं माताजी के मंगल सानिध्य में भक्त जीवन में सुख संचय कर रहे थे। भक्ति से ओतप्रोत भक्त मंगल विधान की क्रियाओं को आगे बढ़ाते हैं। इसकी गिरे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। सांसों में सांस आए, सांसों में सांस आए, होठों पे तेरा नाम, मेरे गुरुदेव तुम्हें प्रणाम। सभी भक्तों ने मिलकर कैलाश पर्वत पर श्री जी के अंतिम दर्शन कर जीवन को धन्य किया। ओ बाबा देखो भला बिराजा जी, सावरिया पारसनाथ शिखर पर, सावरिया पारसनाथ शिखर पर भला बिराजा जी।
हम सबके पारसनाथ शिखर पर भले विराजे जे। महोत्सव को आगे बढ़ाते हुए सभी भक्त गुरुवर का मंगल आशीर्वाद प्राप्त करते हुए माता जी का पाद प्रक्षालन करते हैं एवं जिन वाणी भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। भाभी प्रसाद जी, भागचंद जी, टीकम रमेश, पारस कुमार जी, टीकम चंद जी, मनोज कुमार जी, राठा परिवार ने सौभाग्य प्राप्त किया है। पूज्य माता जी के कर कमलों में जिनवाणी भेंट करने का सौभाग्य। जल्दी से एक नाम और चाहिए। 11,111 रुपया। 11,111 एक बार। अच्छा, उधर से कितना? 11,111 एक बार, दो बार, ढाई बार, पौने 3 बार और 11,111 21,221 रुपया। 21,221 21,200 21 1 2 ढाई पौने 3 और 21,221 रुपया 3 बार। ये सौभाग्य भी जोड़ला परिवार के लिए पहुंचे। आ जाए मनोज जी, सब परिवार पधारे। गुरु माता का सितारा, गुरु माता का सितारा, नभ में चमक रहा रे, सावर की इस धरा पे अमृत बरस रहा रे, अमृत बरस रहा रे, गुरु माता का सितारा। सारे जहां की खुशियां एक साथ आ गई है, सारे जगह की खुशियाँ एक साथ आ गई है। अंबर में चांदनी भी यूं गुनगुना रही है। चलिए और सुनो, अरे जोड़, इधर आओ, इधर इधर, ये काम की बात है, इधर आओ जल्दी से जल्दी से। जिसके पश्चात गुरु माँ की मंगल वाणी श्रवण करने का सौभाग्य भी भक्तों को मिलता है, जिसमें गुरु माँ ने पंच कल्याणक का महत्व बताया एवं प्रभु के मोक्ष गमन की कथा भी सुनाई। भगवान को मोक्ष हुआ है। मोक्ष तो पहले हो चुका, लेकिन वर्तमान की प्रतिष्ठा में आज का मोक्ष कल्याणक था। मोक्ष क्या है? प्रश्न ये है, मोक्ष क्या है? कोई बता सकता है मोक्ष क्या है और संसार क्या है? आप संसारी हैं कि आप सिद्ध हैं? अरे बोलिए ना, आप संसारी हैं कि सिद्ध हैं? संसारी हैं। तो संसारी क्यों हैं और वो सिद्ध क्यों हैं? दोनों में अंतर किसने पैदा किया? जब भगवान को केवल ज्ञान होता है, समोशरण की रचना कुबेर इंद्र करता है और भगवान को सिंहासन पर बिठाता है। किस पर बिठाता है? सिंहासन पर। भगवान स्पर्श नहीं करते, उससे 4 अंगुल ऊपर होते हैं। भगवान को सिंहासन पर क्यों बिठाया जाता है? मोर आसन, मयूर आसन, गज आसन और भी तो जीव जंतु हैं। सिंहासन पर ही क्यों बिठाया जाता? सिंह आसन, सिंहासन, सिंह आसन, सिंहासन। तो मयूर आसन पे क्यों नहीं बिठाते हैं? गजासन पे क्यों नहीं बिठाते हैं? सिंहासन पर ही क्यों बिठाते हैं? त्रियंचों का राजा कौन है? शेर है। बोलिए ना, त्रियंचों का राजा कौन है? जंगल का राजा कौन है? शेर है। अच्छा, शेर ही क्यों है? किसने उसका राज तिलक किया है? किसने उसको ये किसने चुनाव, किसी चुनाव में जीत के राजा बना है क्या? वो राजा कैसे बना है? राजा कैसे बना है? अपनी शक्ति से, अपने बल से वो जंगल का राजा बना है। ऐसे ही भगवान बने हैं तो किसके बल से बने हैं? किसके कारण से बने हैं? अपनी शक्ति से, अपनी आत्मा का राज उन्होंने प्राप्त किया है, इसलिए उन्हें सिंहासन पर बिठाया जाता है।
विधि विधान अनुसार श्री जी की भव्य रथ यात्रा पंडाल से मंदिर जी तक निकाली जाती है, जिसमें भक्त अति उत्साह पूर्वक बैंड बाजे संग मधुर गान भक्ति नृत्य करते हुए नवीन मंदिर जी तक पहुंचते हैं। श्री जी की नवीन प्रतिमाओं को मस्तक पर विराजमान कर सभी नवीन मंदिर जी में प्रवेश करते हैं, जहां सर्वप्रथम पट्ट उद्घाटन किया जाता है। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोत्तमोगड़ी मंगलम कुंद कुंदारियो जयेंद्रमोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम एनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासन। श्रीमान जी, विनोद कुमार जी, पारस कुमार जी।
जिसके पश्चात वेदी अनावरण एवं जिन बिंब स्थापना कर इस भव्य महामहोत्सव का समापन किया जाता है। सपना आज साकार हो रहा है। और इसके बाद आइए बारे बारे बाबा श्री बारे बारे बाबा के दीवाने जब ये निर्दत्त कर्म बीजाय सौम्याय शांत्याय मंगलाय देवादिदेव श्री पद्म प्रवचनाय चिर वेदिकाया कमलासने स्थापना करोमि। महावीर स्वामी की जय हो। जय महावीर भगवान की जय हो। कितना सही
एवं अंत में नवीन मंदिर जी के शिखर पर ध्वज स्थापित कर समस्त विधि पूर्ण की जाती है। दर्शकों, पाषाण से परमात्मा बनने का यह अद्भुत सफर अत्यंत ही भव्य होता है, जिसमें प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेने वाला व्यक्ति अनंत सुखों का भागी होता है। ऐसे ही अनुपम सफर पर पुनः आप सभी को लेकर चलेंगे। आज के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र।